मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़त माब खावर गुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। सबको खैर मकदम। पाकिस्तान की कोशिशें लग ये रहा है कि रंग ले आई हैं और जो एक डेड लॉक था वो ख़त्म हो रहा है। अब वो कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, तो ये तो जब सामने बैठेंगे फ़रीक तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी ये है कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इस तर्ज पे है कि अगर ईरानी वफ़द पाकिस्तान आता है और कोई बातचीत की बुनियाद रखता है या कोई मैसेजिंग होती है, या जिस तरीके से ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुताल्लिक़ ख़बर आ रही है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे, फिर उसके बाद जी मस्कत भी जाएंगे, फिर मॉस्को भी जाएंगे, तो उससे भी कुछ इंडिकेशन मिलती है कि ज़ाहिर है कि जो एक मिसट्रस्ट मौजूद है अमेरिकन के ऊपर, और जो बदलते बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के और उनके वज़ीर जंग के या उनकी कैबिनेट के मेंबर्स के, तो उससे भी इस शक को तक़वियत मिलती है कि आज कोई बात करेंगे तो कल मुमकिन तौर पर उससे फिर भी सकते हैं। तो क्या इंटरनेशनल मज़ीद प्लेयर्स इसमें शामिल होंगे? ज़ाहिर है कि चाइना का काफ़ी कुछ एट स्टेक है, उसके एनर्जी की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स इस हॉर्मुज़ से पूरी होती हैं, बाकी स्ट्रेट ऑफ मलाका से या दुनिया के दीगर हिस्सों से, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रशिया इज़ अ मेजर प्लेयर एज़ वेल, और उसके साथ ज़ाहिर है कि चीन के अलावा ईरान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो सबके सामने हैं कि एक स्ट्रेटजिक ताल्लुक भी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ है और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि बात करने की ज़रूरत है। लेकिन अब डेड लॉक टूट रहा है। इराक़ची साहब पाकिस्तान आएंगे और मुख्तसर से वफ़द के साथ आएंगे, और फिर उसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि अमरीकी वफ़द की भी इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। लेकिन क्या ये फ़रीक आपस में सामने बैठ कर बात करेंगे या जो मैसेजिंग है वो पाकिस्तान के थ्रू होगी? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की थी उसके अंदर ज़ाहिर है उनसे पूछा गया कि आपको क्या ये जंग ख़त्म करने का क्या इरादा है आपका, आप 4 से 6 हफ्ते हो गए हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी डोंट रश मी। क्या फरमाया, ज़रा देखें पहले। I don't want to rush myself, you know. I want to rush myself. I want to pressure. I'm not. No. You know who's under time pressure? They are, because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it, and because they have no place to store it. If they have to stop it, something happens that only Len can explain. Something happens underground that essentially renders it in very poor shape, and you never recover fully. You can recover 50-60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. So I'm not under any pressure whatsoever. अच्छा, तो एक इंप्रेशन बहरहाल ये मिल रहा है, और जो इंप्रेशन ये था कि द वॉर इज़ ओवर। ज़ाहिर पोस्चरिंग होती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में बात करें तो जो हमारी जंग हुई थी उसके अंदर भी भारत अभी तक कह रहा है कि जी सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, वो सिंदूर जो कलंक का टीका बन गया था, लेकिन आज भी वो ये कहते हैं। तो ये पोस्चरिंग अपनी जगह होती है, लेकिन एक इंप्रेशन ये पाया जा रहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में अभी नहीं है कि वो दोबारा जंग शुरू कर सके, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके ऊपर जो इजराइल है उसकी कोशिशें अपनी तर्ज पर जारी हैं कि कोई ना कोई शरारतें हों। और जिस तरीके से इजराइल का वहाँ पर अगर उनके सेनेट से लेके उनका जो एक सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उससे लेकर या अदरवाइज जो उनकी लॉबी है, जो उसका एक प्रेशर मौजूद है, और ख़ास तौर पर ये जो मशरक़ वस्ता में जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है अमेरिकन की, तो हम देखते हैं कि वो इजराइलीज ही डिक्टेट कर रहे होते हैं। और आज तो नेतन्याहू के हवाले से खबर भी आई है कि उसको कैंसर डायग्नोज हुआ है, लेकिन जो उसने जुल्म और जो जेनोसाइड किया है, ही डिज़र्व्स द वर्स्ट। तो बहरहाल ये जो उम्मीदें हैं इसकी बाबत बात कर लेते हैं। और खाबर साहब, आपकी इजाज़त से हमारे साथ जनाब हसन अयूब खान साहब मौजूद हैं, और हसन अयूब खान साहब ने जो है वो क्या कहते हैं उसको, साबिका ट्विटर है और मौजूदा एक्स है, उसके ऊपर ये स्टोरी जो है वो सबसे पहले ब्रेक करने का इन्होंने शर्फ हासिल किया है। तो हसन अयूब साहब, टीवी पे क्यों नहीं किया? एयरवाई के साथ ताल्लुक नहीं है इनको, तो टीवी पे करनी चाहिए थी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया को ये खुद हमें बता देते कि सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो मैं नहीं, आप कहते थे मैं सोशल मीडिया सीरियस नहीं लेता। नहीं, आप सर कहते थे, मैंने तो बिल्कुल कहा जी। एयरवाई भी मेरा अपना घर है जी, मेरा प्लेटफॉर्म है। एयरवाई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह। असल में इरानियंस का कुछ थोड़ा बहुत जो होता है ना, लास्ट मिनट में जो है ना वो अपनी रिजिडनेस में आ जाते हैं और वो कहते हैं जी कि नहीं आना। तो इसकी क्रेडिबिलिटी जो ऐसी है कि चैनल के ऊपर, वरना इट्स माय होम, आई वुड लव टू गिव स्टोरीज ऑन एयरवे, और मैंने माजी में दी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी स्टोरी दी है जो कि
किसी और के पास नहीं थी। ये दुनिया टीवी में होते थे उस टाइम, मेरी खबरें कॉपी कर रहे होते थे। अच्छा, हाँ बता रहा हूँ मैं, पर ये ब्यूरो चीफ थे, खबरें हमारी कॉपी कर रहे होते थे, इवन के फुटेजेस भी एयरवे की चुराते थे। अच्छा चले, अब तो माशाल्लाह मैं अब यहाँ पे हम तो हाँ जी, अब तो यार काम की बात पे आ जाए। तो एयरवे ने हमेशा लीड ली है, ये बात तो मैं कहूंगा। पूछ नहीं, जो टाइम दुनिया टीवी के ब्यूरो चीफ थे, रोज इनको जो है ना वो मिसिंग पड़ती थी। अब तो दोनों एक ही जगह बैठे हैं ना। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एयरवे की स्क्रीन पे भी होगी। 12 जी इंशाल्लाह। खबर पे आ जाए। खबर पर सर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी वो कंटिन्यूस थी, इवन के इस वक्त भी मतलब मैं बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इंगेजमेंट जारी रखे हुए है। इवन के अब्बास इराक़ची साहब ने कह दिया कि हम वो आ रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने जो इरानियन प्राइड है ना जी, वो और जो डोमेस्टिक उनकी ऑडियंस है उसको खुश करने के लिए और अपने आप को जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर शो करने के लिए उन्होंने इसको जो है वो बताया कि वो 3 मुल्कों का दौरा है और पहले वो पाकिस्तान तशरीफ लेकर आ रहे हैं। अब यहां पर आएंगे तो अब वेट किया जाएगा, ये वो फार्मूला है जो हुकूमत पाकिस्तान और उसके साथ जो उसके मददगार जितने ममालिक हैं बशमूल चीन, ये उनकी जानिब से पेश किया गया है ईरान को। देखिए इस वक्त जो है ना वो बायलैटरल जो है ना पाकिस्तान और ईरान का वो जो मामलात हैं वो अभी इतनी अहमियत के हामिल नहीं है जितना इस वक्त खित्ते के अंदर जंग बंदी है, अमेरिका और ईरान का इशू है। इस वक्त उनका जो यानी ओमान के साथ जो इशू है वो भी इतना अहमियत का हामिल नहीं है जितना ईरान के ऊपर इस वक्त जंग मुसल्लत है जी। अब बात समझ लें, जिसका अभी आरजी जंग बंदी हुई है, सीज फायर है और टेम्परेरी है। इस वक्त भी स्टेट ऑफ हुर्मस के जो बैरी नाकाबंदी है वो हो रही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो यही एक नुक्ता है जिसके ऊपर तमाम बातचीत होनी है और यहाँ पर एडवांस जो टीमें आई मुझे ये बताएं वो मौजूद है। तो अमेरिका के साथ इंपॉर्टेंट सवाल जो है, पहला सवाल ये है कि आ रहे हैं जी, आ रहे लेकिन मुज़ाकरात अमेरिकन के साथ अभी नहीं होंगे जी? होंगे जी, आमने सामने जी आमने सामने होंगे या दूसरे कमरे में होंगे ये नहीं मालूम, क्योंकि इस वक्त अनटिल के अनलेस कुछ सीबीएम करने होंगे अमेरिका को। वो सीबीएम अगर हो जाते हैं तो फिर ईरानी वफ्द की उनके साथ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये जो दौरा हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि जो दौरा हो रहा है उसके बाद वो 3 मुल्कों के दौरे पे जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान से होकर फिर ओमान जाएंगे, फिर उसके बाद उड़ जाएंगे। उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, अनाउंस किया, लेकिन जो अलाइनमेंट इसकी होनी है ये अमरीकी वफ्द की आमद के साथ होनी है, तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस वक्त जो है वो अमरीकी लोग मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो उनकी टेक्निकल टीम्स थी जिनके साथ उनके मुज़ाकरात होने थे, वो लोग इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, उनके साथ मुज़ाकरात इनके हो सकते हैं और फिर वहां से वो, यानी कि इट डजंट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ जेरेड कुशनर और विटकॉफ और जेडी वेंस। इस टाइम जो टेक्निकल टीम्स उनकी मौजूद हैं और इसमें इस वक्त जो हमें जरूरत है, जो दुनिया को जरूरत है, वो दोनों अतराफ से सीबीएम है। यानी अमेरिका अपना जो बहरी नाकाबंदी है उसको लिफ्ट करने का ऐलान कर दे तो यानी 90% मसाइल हल हो जाएंगे यहाँ। ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है जी, खबर गुमन साहब, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई एम श्योर दी है जो अभी तक दस्तयाब मालूमात है उनके तनाजुर में। तो व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग कि इराक़ची साहब आएंगे एंड द डिस्कशंस विल बी बिटवीन द टेक्निकल टीम्स